अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किराए पे देने वाले दुकानदार की पुस्तकालय है, ठीक है। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, जो किराए पर एक पुस्तकालय पुस्तक दे रही है उसमें कह रहा है कि 3 दिन का आप जो किराया नियत है उसकी भाव नहीं बढ़ेगी। 3 दिन आपका फिक्स है कि भाई 3 दिन में आप 4 रुपये चाहे 5 रुपये जो भी हो उतना देना, ठीक है। आगे बोल रहा है कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, जो उस 3 दिन से बाद आप आगे आप बुक को रखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको किराया देना पड़ेगा भाई, अतिरिक्त किराया, मतलब उसको पैसा और बढ़ा दिया गया है, ठीक। क्या किया गया है, एक लड़की है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए। सरिता नाम की एक लड़की है, ठीक है, जो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की। यानी पहले तो 7 दिनों पुस्तक ले गई है, ठीक है, तो 7 दिनों में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 7 में से आप 3 माइनस करेंगे। 3 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 3 का नियत किराया है, 3 आपको एकदम फिक्स है कि 3 दिन का किराया भाई इतना ही है, ठीक है। बच्चा आपका 4 दिन अतिरिक्त लगाई तो उसके लिए आपको कितना देना पड़ा, 27 देना पड़ा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आपको ये ज्ञात करना है कि उसका नियत किराया था, मतलब 3 दिन का किराया कितना था, ठीक, और उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, मतलब जो अधिक दिन लग रहा है उसका किराया कितना होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले आप इसमें ये खोजिएगा, अगर जो मानने वाला काम होता है, कितने लोग ये होते हैं कि मान ही नहीं पाते हैं कि हम माने क्या, ठीक है। लास्ट में जो स्टेप होता है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, हमको इसी को मान लेना है कि नियत किराया इतना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इतना है, ठीक है। यहीं से आपको मान के काम चल रहा है। जैसे हिंदी होता है तो हिंदी में नहीं कहते हैं लोग कि हाँ देखना इसका भाव नीचे से उठेगा चाहे ऊपर से उठेगा चाहे बीच से उठ जाता है, ठीक है, उसी तरह इसको नीचे से लेके चलते हैं, ठीक। तो हम मान लेंगे माना नियत किराया रुपया x, ठीक है, तथा आगे यहाँ पर एक आ गया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी आगे लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया रुपया y है। दो चीज, एक नियत किराया हमने मान लिया x रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लिया y रुपया, ठीक है। अब एक लड़की है, जो लड़की का नाम है सरिता। सरिता अगर बुक को ले जाती है तो 27 रुपया अदा करती है, यानी 27 रुपया उसको देती है दुकानदार को। किस कंडीशन के हिसाब से देती है, तो भाई 3 दिन तो हम छोड़ देंगे क्योंकि 3 दिन का उसका किराया फिक्स है, ठीक है। बाकी बचा 4 दिन, यानी 1 दिन का किराया अगर y है तो 4 दिन का किराया 4y होगा कि नहीं होगा। 3 दिन का आपको छोड़ देना है, ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे देखिए 3 दिन का नियत किराया प्लस 4 दिन अतिरिक्त किराया। अब जब इतना लेती है तो भाई ये 27 रुपया दे के जाती है। ध्यान से सुनिएगा एक बार और, 3 दिन का नियत किराया हमारा फिक्स है कि हम उसको x रुपया देना, ठीक, हम उसको x ही मान लिए। लेकिन 1 दिन का अगर किराया आपका y है तो 4 दिन अतिरिक्त लग जा रही है तो उसको 4y करके चलना पड़ेगा। बोलिए समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? नहीं। आगे एक यहाँ तो सरिता वाला कंडीशन था, आगे एक और लड़की है, जबकि सुशी, एक और नाम आ गया। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया लेती है। एक और लड़की है जो 5 दिन, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, 5 ही दिन में लेके जाती है, जिसमें 3 दिन में इसका फिक्स है कि हाँ 3 दिन में तुमको x ही रुपया देना है, बाकी 2 दिन का और बढ़ेगा तुम्हारा किराया, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये 3 दिन जो है इसका 3 दिन का नियत किराया वो तो फिक्स है हमारा x ही है, ठीक है, मतलब 3 दिन का किराया अब इतना ठीक है कि तुम इतना देना, इससे आगे तुमको नहीं देना है। लेकिन इससे अगर अधिक दिन रखोगी, ठीक है, तो तुमको पैसे को और बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3 दिन का नियत किराया
प्लस 2 दिन अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया बराबर 21। कोई दिक्कत नहीं आता? कहीं दिक्कत नहीं। 3 दिन का अतिरिक्त किराया हम x लेंगे और 2, और 1 दिन का अगर y है तो 2 दिन का तो भाई 2y होगा ही। 21 समीकरण नंबर 2। बताइए यहाँ से जब यहाँ तक सॉल्व हो गया तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। मेन दिक्कत तो यहीं पर आ गई होगी कि हम इक्वेशन कैसे बनाए, समझ में यही नहीं आता, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाए, और उसको बनाने के लिए आप एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़िए, उसी के हिसाब से करते चले जाइए। कब? नीचे से पहले आप देख लीजिए क्या कहा है। जैसे नियत किराया हमने मान लिया, अतिरिक्त किराया मान लिया। अब नियत किराया हमारा फिक्स है, नियत किराया हमारा क्या है? फिक्स किया है, लेकिन अतिरिक्त किराया हमको देना पड़ेगा, ठीक। नियत किराया हमने वहां से फिक्स कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भाई 7 दिन लगा रहे हैं सब, तो 3 दिन के को छोड़ देंगे, क्योंकि भाई 3 दिन आपको वही देना है, उसके आगे नहीं देना है। लेकिन उसके आगे जो है, ठीक है, आपको किराए में बढ़ोतरी की जाएगी, ठीक। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, दोनों सेम है, बराबर है ना। तो हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें तो इजीली हमारा काम हो जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 आपका क्या है? तो x + 4y = 27, और समीकरण जो 2 है x + 2y = 21। ये माइनस और ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो खत्म हो गया। लेकिन 4y में से 2y घटाएंगे कितना मिल जाएगा? 2y मिलेगा। 27 में से 21 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। गुणा में इधर गया तो क्या हो जाएगा? भाग, यानी 6/2, और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ गया? 3। अब जब y का मान आपका 3 आ गया तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? तो x + 4y = 27। x + 4 × y की वैल्यू 3 आया, = 27। x + 4 में 12 और 27, ये प्लस में उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 7 में से 2 गया तो कितना बचा लेंगे? 5 बचा लेंगे। 2 में से 1 गया तो कितना बच गया? ठीक है। यानी जो नियत किराया हमारा, नियत किराया और 15 रुपया है, ठीक है। और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया आपने y माना था, तो y की वैल्यू कितना है? 3। ये आपका क्या हो जाएगा? चलिए एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे एक जो लड़की है, ठीक है, पहले तो आपको ये बोला गया कि आप बुक 10 दिन ले जाइए, चाहे 15 दिन ले जाइए, चाहे 50 दिन ले जाइए। 3 दिन आपको छूट दिया जा रहा है कि इसका किराया 5 रुपए देना, ठीक है। 3 दिन आपको छूट दिया जा रहा है कि जिसमें आपको 3 दिन का जो किराया देना है आपको 15 रुपया देना, ठीक। बाकी उसके दिन जो लेके जाएंगे, अगले दिन जो आपको बुक लेके रखे रहेंगे तो उसका किराया बढ़ता जाएगा, ठीक। तो एक लड़की थी, उसने क्या किया कि अपने उस बुक को ले गई और लगभग 7 दिनों तक उसने बुक को रखा, ठीक है। 7 दिनों तक बुक को रखा तो उसको 3 दिन का तो नियत किराया फिक्स था, तो 3 दिन को हमको इतना देना है। लेकिन आगे जो बुक रखेगी उसको किराया क्या किया गया? बढ़ता गया। तो 3 दिन का हमने नियत किराया मान लिया था भाई x, ठीक है। अब आप बाकी अगर 7 था तो 3 दिन निकल गया, 4 दिन बच गया। 4 दिन का उसको, अगर 1 दिन का आपने y माना है तो 4 दिन का 4y करके चलेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर इधर देखेंगे तो आप, एक सुशी नाम की लड़की है, इधर गई, हाँ इधर है, ये 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया देती है। 5 दिन रख रही है, ठीक है। यानी 5 दिन का मतलब ये 5 और 2, ठीक है। 5 में से अगर आप 3 दिन तो छोड़ ही देंगे, क्योंकि 3 दिन का तो उसका फिक्स है x, ठीक है। बाकी बचा 2 दिन। 1 दिन का अगर y है तो 2 दिन का तो 2y होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2y और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का है कि मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपया है। ध्यान से सुनिए, एक मेवा है,
मेवा मतलब उसमें कुछ ड्राई फ्रूट जो होते हैं, सूखा फ्रूट उसमें मिलाया जाता है, जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, वही मेवा होता है। ठीक, इसमें क्या क्या मिला रहा है, इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है, दो चीज इसमें मिलाया गया। यदि काजू की गिरी का भाव ₹96 प्रति किलोग्राम हो, ठीक, और किशमिश का भाव 112 प्रति किलोग्राम हो, तो ज्ञात करो कि उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। ध्यान सुनिएगा, दो चीज तो मिला है, एक काजू गिरी मिलाया है और एक क्या मिला है, एक किशमिश मिला है, और इन दोनों को मिलाने पे जो पैकेट बन रहा है वो पैकेट 700 ग्राम का बन रहा है। 700 ग्राम का बन रहा है। एक चीज याद रखिए, तो यहाँ पर 700 ग्राम हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ काजू गिरी और शेष किशमिश जो यहाँ पर बता रहा है, काजू का भाव 96 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो 96 किलोग्राम में दिया है, जो कि हमको उसको चाहिए ग्राम में। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर किलोग्राम में होती है तो उसको ग्राम में बदलने के हम क्या करते हैं, उसके 1000 से भाग करते हैं, 1000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना काजू की गिरी का भाव x, ठीक है, किशमिश का भाव y, ठीक है। इन दोनों में मान लीजिए कि ये हाँ यहाँ पर नहीं मानना भाई, यहाँ पर बस ये मान लीजिए कि इसका जो तौल है वह 100 ग्राम है और इसका क्या है, y ग्राम। अब इन दोनों पैकेट को अगर मिलाएंगे तो आपको कह रहा है कि 700 ग्राम बनेगा। ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन जो बोल रहा है इसमें कि इन दोनों पैकेट को आप मिक्स करिए, और इन दोनों पैकेट में जब एक पैकेट बना रहे हैं तो उस पैकेट में आपका 100 ग्राम क्या करना है कि काजू की गिरी लेना है, और y ग्राम आपको क्या करना है, किशमिश रखना। ठीक है, और इन दोनों को लेने पे जो आपका पैकेट बनेगा वो पैकेट बनेगा 700 ग्राम। इन दोनों को मिला दे तो आपका पैकेट कितने का बनेगा, 700 ग्राम का। पहला कंडीशन खत्म। ठीक है, दूसरा इसमें ये बोला है कि कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश, यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपया प्रति किलोग्राम हो। ठीक है, यानी जो काजू है उसमें 96 प्रति किलोग्राम हो, तो जब 1 ग्राम का हम 1 ग्राम हमने x माना है तो 96 किलोग्राम का हम 96 x कर देंगे। कितना कर लेंगे, 96 x प्लस, अब यहाँ पे जो किशमिश वाला है, किशमिश 112 दिया है, तो 112 में हमने क्या लिया, y लिया है, तो 112 इसको y कर लेंगे। अब नीचे यहाँ पर देखिए हम कहा है ना कि जो किलोग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे भाग इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इन दोनों को जब मिलाने पे तो उसका दाम हमको बोल रहा है कि 72 रुपया। कितना रुपया, यानी 96 रुपये प्रति किलोग्राम और 112 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उस पैकेट को जब लिया जा रहा है तो उसका दाम हमारा 72 रुपये। ठीक है, यानी इसका दाम हमारा कितना है, 72 रुपये, यानी टोटल 72 रुपीज। ठीक है, अब याद ध्यान रखिएगा कि मतलब नीचे का दोनों बराबर है तो हम किसी एक को लिखेंगे, यानी 1000 लिखकर ऊपर ऊपर आपको जोड़ना है, यानी 96x प्लस 112 y इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब यहाँ पे ये भाग में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, गुणा, यानी लिखेंगे 96x प्लस 112 y इज इक्वल टू 72 गुणे 1000। ठीक है, 1000। ठीक, अब आगे सुनिए, अब यहाँ पे जो 96 लिखा गया और 112 लिखा गया, ये देखेंगे किसी ना किसी से कटेगा। ठीक है, तो क्या ये 8 बार में कट जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 8 से अगर भाग देंगे तो कट जाएगा, तो सही है, यानी 8 हम कहने का मतलब इसमें से कॉमन कर दिया जाए, 8 को क्या कर दिया जाए, कॉमन। अगर इसमें से 8 कॉमन करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 8 एक 8 12। ठीक है, 12 हो जाएगा, यानी 12x यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 8 एक 8, और आपका कितना बच गया, 18। अरे 8 निकालेंगे तो आपका कितना बच गया, 3 बच गया, 32, 8 चौका 32 यानी 4। ठीक है, 8 9 72, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो 8, तो यहाँ पर 9 गुणे 1000 आ जाएगा। अब यहाँ से 8 से 8 आप कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, आपका मिलेगा 12x प्लस 14y इज इक्वल टू 9000, यानी 9000। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिएगा।
समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें आपका 12x है, हमारे x है, तो समीकरण 1 में 12 का गुणा करके अगर घटाना है तो हमारा ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी लिखेंगे समीकरण 1 में 12 का गुणा करके 12 का गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में 12 का गुणा करके क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 में आप 12 का गुणा करेंगे तो पहले x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर 700 है और इसमें आप किसका गुणा करना है, 12 का, ठीक है। तो 12 का गुणा करेंगे तो 12 इधर भी लिखेंगे, 12 इधर भी लिख लेंगे, 12 का गुणा x में ये 12x हो जाएगा प्लस 12 का गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 गुना 14 को 4 हासिल 1, 7 से कम 7 1 कितना हो गया 8, यानी 8400 ये मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको घटाने पे किए हैं तो घटाने पे समीकरण 2 कहाँ है, इधर है, तो इसको इसके नीचे लिख लीजिए 12x प्लस 14y इज इक्वल टू, ये वाला कहाँ गया 9000, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ से हम जब घटाने पे करेंगे तो चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा, लेकिन 14y में से 12y घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 14y में से 12y घटाएंगे तो 2y बच जाएगा, यानी माइनस 2y इज इक्वल टू, अब 9000 में से 8400 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 9000 में से 8400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 से 0 गया 0। अब यहाँ पे देखिए इसके पास ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो कितना आएगा 600, ये 8 से 8 कैंसिल, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, और ये गुणा में इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, यानी 600 बटे 2, 2 तिहाई 6, यानी y की वैल्यू कितना आ गया 300, ये y की वैल्यू आया है। अब y का मान हमको आगे करना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण आप 1 देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 700, तो x प्लस y की वैल्यू 300 है इज इक्वल टू 700, ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 700 माइनस 300, और x बराबर 700 में से 300 घटाएंगे कितना बच जाएगा 400, यानी जो तौल है उनकी अलग अलग काजूगिरी की 400 ग्राम है और जो किशमिश है उसकी कितनी है 300 ग्राम, ठीक है, ये आपका आंसर है।